विद्यापति बिस्फी ग्राम में इनका जन्म हुआ और इनकी पत्नी का नाम मालिनी था और भगवान शिव का ये अनन्य भक्त थे। रात दिन आराधना और पूजा में ही इनका समय व्यतीत होता था। इनका एक भी संतान नहीं था, वृद्धा हो चले थे। एक दिन की बात है कि उनकी पत्नी पानी के लिए जा रही थी और पिछल जाने के कारण वह गिर गई। विद्यापति जी संभल करके अपने पत्नी को उठाते हैं। यह दृश्य जो है कैलाश पर्वत पर शंकर और माता पार्वती देखते हैं और पार्वती जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपका जो भक्त है यह पुत्र के रूप में आपको जो है से पूजा पाठ करता है, इसलिए आप इन पर दया करें। तो बोले कि हाँ, यह जो है हमारा भक्त जो है कि पुत्र के रूप में ही पूजा करते हैं और यहाँ तक कि सारा संपत्ति जो है महादेव के नाम कर दिए। इस पर उनकी पत्नी ताना मारती है कि आप महादेव के नाम कर दिए, इस पत्थर के नाम कर दिए। अगर 5 से 10 कट्ठा अगर गोतिया में अगर किसी को आप लिख देते तो बुढ़ारी में हमको सेवा करता, लेकिन आप ऐसा नहीं किए और एक पत्थर को आप लिख दिए। इस पर विद्यापति जी कहते हैं कि देवी तुम चिंता मत करो, यह जो महादेव है यही हमको देखभाल करेंगे। कुछ दिन के बाद महादेव ही उगना के रूप में उनके यहाँ पहुंचे और कहते हैं कि हे बाबा, आप हमें नौकर के रूप में रख लें, आपका सारा काम करेंगे। तो बोले कि हम बहुत गरीब हैं, हम तुमको कहाँ से खाना खिला सकते हैं। इस पर बोले आप चिंता मत कीजिए, आप अगर खाइएगा तो खिलाइएगा और नहीं खाइएगा तो नहीं खिलाइएगा। तो बोले कि ठीक है, रहो, 5-10 गाय है, प्रत्येक दिन तुमको चराना पड़ेगा। तो उगना उसी वक्त गाय चराने के लिए चले जाते हैं और जंगल से लकड़ी काट करके और बाजार में जा करके बेच करके और बाजार से सीधा लेकर के खाने का सामग्री लेकर के वहाँ विद्यापति जी के यहाँ पहुँचते हैं। विद्यापति जी काफ़ी खुश होते हैं कि आज इसके कारण हमारे घर का माली हालत ठीक हो रहा है। एक दिन की बात है, विद्यापति जी बोले कि धान जो है, धान का फसल रोपा जाए और धान का फसल जब रोपा गया तो रोपने के बाद काफ़ी उसमें फल लगा, धान लगा। तो गांव समाज के कुछ चोर थे, सोचे क्यों ना आज बाबा का जो है धान रोपा हुआ है उसको हम काट करके हम लोग ले आए। अर्धरात्रि में सभी चोर जाते हैं, धान तो काटते हैं, लेकिन उगना के कृपा से सबका मति फेर देते हैं और काट करके जब बोझा लेकर के सब अपनी अपनी घर की ओर जाता है तो घर की ओर जाकर के नहीं, सभी जो है विद्यापति जी के द्वार पर पहुंच जाता है और वही ढेर लगा देता है धान का। यह दृश्य जब विद्यापति जी जब देखते हैं तो हक्का बक्का रह जाते हैं और उनको शक हो जाता है कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है। जब विद्यापति जी को कहता है कि तुम कौन हो, तो बोले बाबा हम आपका सेवक है, आपका हम नौकर है। यह सब धान तो बोले चोर सब काट रहा था, उसी को जो है पकड़ करके सबको लाए और यहीं पर धरवाए। कल होकर के शिवरात्रि था, तो बाबा बोले कि हे उगना, कल शिवरात्रि है और मैं प्रत्येक शिवरात्रि को ब्राह्मण को जो है मैं भोज करता हूँ, ब्राह्मण को खिलाता हूँ। तो बोले कि ठीक है, आप चिंता मत करें। तो बोले कि गाय चराने के लिए जब तुम जाओगे तो कुछ ब्राह्मण को बोल देना, कल जो है कहना भंडारा है। तो गाय चराने के लिए जब उगना जाते हैं तो जाने के बाद वहां गाय चराते हैं और उसी वक्त जो है कैलाश पर कुछ देवता पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं बाबा को नहीं देखते हैं, तो नहीं देखने के बाद माता पार्वती से प्रश्न करते हैं कि हे देवी बाबा कहाँ हैं। तो बोले कि बाबा आज एक अच्छा नौकरी जो है से पकड़ लिए हैं। तो बोले बाबा नौकरी पकड़ लिए हैं? तो हाँ, बाबा जो है विद्यापति जो है उन्हीं के यहाँ नौकरी करते हैं, गाय चराते हैं। सभी देवता वहां जहां गाय विद्यापति जी चरा रहे थे सभी देवता पहुंच जाते हैं, बाबा को प्रणाम करते हैं, कहते प्रभु
आप यहाँ गाय चरा रहे हैं उगना के रूप में, बोले कि तुम हमको नौकरी खाएगा। पहले सभी देवता जो हो पहले ब्राह्मण का वेश धारण करो। सभी ब्राह्मण का वेश धारण करके और कहते हैं कि हाँ, भक्त जो हमारा जो है विद्यापति, उसी के यहाँ हम नौकरी कर रहे हैं। बोले आपका लीला प्रभु आप ही समझे। तो बोले सभी देवता आप सभी आए हैं और कल भंडारा है और सबको आना है। कल हो करके जब उगना जब घर पहुंचते हैं गाय को ले करके, तो विद्यापति जी पूछते हैं कि यार कल भंडारा है, शिवरात्रि है, कुछ लाना होगा। ब्राह्मण को कहा, बोले कि हाँ, ब्राह्मण को कह दिए। तो लो 5 रुपये और जाओ बाजार से खाने पीने का सामान ले आओ। उसी वक्त जो है उगना जाते हैं और बाजार से सामान लेकर के आते हैं। अब कल होकर के सामान सब जब बनता है, सभी देवता ब्राह्मण के रूप में आते हैं और सबको उगना जो है सो खाना खिलाते हैं। सब तृप्त हो जाता है और तृप्त होने के बाद कहता है कि हे विद्यापति जी, ऐसा जो है खाना हम लोग आज तक नहीं खाए। सब तृप्त हो जाते हैं और समय जब व्यतीत होता है तो कुछ दिन के बाद जो है सो विद्यापति जी कहते हैं कि उगना, सो हमको गंगा स्नान के लिए चलना है। और उगना और विद्यापति जी दोनों पैदल ही चलते हैं। चलते चलते जो है उनको प्यास लग जाता है विद्यापति जी को, और उस समय जंगल ही जंगल था। तो विद्यापति जी कहते हैं उगना, पानी का व्यवस्था करो, नहीं तो हमारा प्राण निकल जाएगा। इस पर जो है उगना जाकर के जब इधर उधर देखते हैं तो कहीं पानी दिखाई नहीं पड़ रहा था। तब अपने जटा में से पानी निकाल करके और विद्यापति जी को देते हैं, और विद्यापति जी उस पानी को जब पीते हैं तो कह देते हैं कि रे उगना, ये तो पानी नहीं है, ये तो गंगा जल है, बताओ ये गंगा जल लाया कहाँ से। तब उगना का कुछ जो है सो इधर उधर की बात कहना शुरू कर देते हैं। तो विद्यापति जी तो खुद विद्वान है, उसी वक्त कहते हैं कि तू कौन हो। तब भगवान जो है उगना जो है सो शंकर के रूप में प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होने के बाद विद्यापति जी पैर पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद कहते कि प्रभु आप हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं एक भक्त के यहाँ। तो बोले तुमसे हम बहुत खुश हैं, और तुम्हारा एक भी संतान नहीं था और तुम हमको पुत्र के रूप में पूजा किया, इसलिए हमारी इच्छा हुई कि क्यों ना तुमको हम सेवा करें। तो पुत्र का फर्ज होता है कि पिता की सेवा करना। बोले कि नहीं प्रभु, अब जो है आपको काम करना नहीं है। तो बोले वचन दो, तुम आज हमको रहस्य जान गया, इसलिए वचन दो कि इस रहस्य को जिस दिन तुम प्रकट कर दोगे कि हम ही शंकर हैं, तो उस दिन तुम्हारे यहाँ से हम चले जाएंगे। अब यह बात जो है विद्यापति अपने सीने में रख लेते हैं, और जब घर पहुंचते हैं तब पहुंचने के बाद उनको एक भी काम नहीं कहते हैं। यह बात जो है विद्यापति जी की पत्नी को अच्छा नहीं लगता है कि कहते हैं कि बाबा सठिया गए हैं कि इस नौकर को कोई काम कहते नहीं है, खुद करते हैं। फूल भी अपने तोड़ते हैं, बेलपत्र भी अपने तोड़ते हैं, काम भी अपने करते हैं, ऐसा नहीं होगा। और एक दिन की बात है, उगना को विद्यापति जी की पत्नी कहती है कि जाओ जल लेकर के आओ, पानी लेकर के आओ। और पानी लेकर के लाने के लिए उगना जब जाता है, और उस समय जो है विद्यापति जी की पत्नी खाना बना रही थी, और जब उगना को कुछ लेट हो गया, तो लेट होने के बाद खाना जब बना रही थी तो एक चैला जो है आग लगा हुआ चैला निकाल करके और उगना को मारना शुरू कर देते हैं। इस पर जो है जब यह दृश्य विद्यापति जी देखते हैं तब कहते हैं देवी तूने क्या कर दिया, यह उगना नहीं है, यह भगवान शंकर है, और तुम अपने हमारे इष्ट देव को तुमने आग जला हुआ चैला से तुम मारा, और रोने लगते हैं। उसी वक्त भगवान शंकर जो है उगना के रूप में थे, हंसने लगे। तो बोले कि प्रभु आप तो अब लुप्त हो जाइएगा, चले जाइएगा, इसलिए एक बार आप हमारा दर्शन करा दीजिए। उसी वक्त उगना जो है शंकर के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और उसी वक्त विद्यापति जी प्रणाम करते हैं, और उसी समय उगना जो है शंकर के रूप में लुप्त हो जाते हैं। अब तो यह विद्यापति जी पागल की तरह कहते हैं,
कतः गेले रे उगना, कतः गेले रे उगना करते रहते हैं। वही जब अंत समय जब आया और आने के बाद जब गंगा स्नान के लिए जब विद्यापति जी चलते हैं तो कहते हैं आज उगना होता तो हमारा मोटरी लेकर के चलता। उसी वक्त भगवान शंकर उगना के रूप में आते हैं और उनका पोटरी लेकर के जब चलते हैं तो यही जब थक जाते हैं तो थकने के बाद यही विद्यापति नगर में उगना कहते हैं विद्यापति जी कि उगना क्या इतना दूर गंगा नहीं आ सकती है, माता गंगा नहीं आ सकती है? तब उगना कहते हैं शंकर भगवान के रूप में जो थे उसी वक्त कहते हैं आपके लिए सब आ सकता है और गंगा क्यों नहीं आ सकती है? उसी वक्त गंगा जी आते हैं और विद्यापति को लेते हुए अपने में समाहित कर लेते हैं। ये था कवि विद्यापति जी की कहानी।